मेरा नाम शिवानी झा है और मैं आज फॉलोअप से आ रही हूँ। और मतलब फॉलोअप में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे भी पाए और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। तो वही क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम आज अपनी मैम के पास जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको आंसर पता नहीं होता, लेकिन वो अपने सीनियर से पूछते नहीं और घर पर बैठ जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। और हमको जो आंसर पता नहीं था वो हम अभी जा रहे हैं मैम से पूछने के लिए, ताकि हम उनको सही से क्लोज कर पाएँ। सो अभी हम मैम के घर पे जा रहे हैं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं दे पाते तो अपनी मैम से पूछे। और बहुत अच्छा रहेगा अगर अपनी मैम से पूछते हैं तो उसको अच्छे तरीके से क्लोज कर पाएंगे। तो हमारे मैम का घर आ चुका है, हम जाते हैं उनसे मिलने के। चैनल पे बने रहे ताकि आपको भी इस मतलब क्वेश्चन का आंसर पता चले, आप भी बहुत कुछ सीख पाइएगा, है ना। तो मेरे से फाइनली अभी मैम का घर आ चुका है, तो आप भी हमारे चैनल पे बने रहे ताकि आपको भी नॉलेज मिल पाए, है ना। मैम मैम शिवानी दी आ रहे सवेरे सवेरे। शिवानी दी और सब बढ़िया है ना? हाँ सब बढ़िया। मैम है ना घर पे, हमको मैम से कुछ बात मैम करना रेडी था। हो रही है, बस आते हैं। अच्छा, और सब बढ़िया ना? हाँ और सब बढ़िया है। काम वगैरह बढ़िया से चल रहा है ना? चल रहा बढ़िया चल रहा है। मैम अभी ठीक है ना? मैम का तबीयत भी ठीक चल रहा है ना? हाँ अभी ठीक है तबीयत। मैम से बात करें, हमको डर भी लग रहा है मैम से पूछने में, लेकिन क्या करें, नहीं पूछेंगे तो हम ही मतलब बैठ जाएंगे और हम पूछ ही डालते हैं। क्या होगा, थोड़ा सा मैम हो सकता है डांटेंगे बीच में, लेकिन हमको आंसर तो पता चलता है ना। तो हाय, देखिए मतलब सुबह सुबह कुछ हमारी स्टूडेंट आई हमसे मिलने के लिए, है ना। तो हो सकता है उन्हें कुछ पूछना होगा, तो हम बात कर लेते हैं उनसे, है ना। तो आप लोग भी रहिए हमारे चैनल पे ताकि आप लोग भी जान पाएँ कि आखिर वो क्या पूछने के लिए आई हमसे, ताकि आप लोग को भी नॉलेज मिले, है ना। तो आप भी हमारे साथ हमारी स्टूडेंट से मिलिए, देखिए उनके मन में क्या मतलब क्वेश्चन है, आप भी ताकि उनसे आप बात कर पाएँ। तो हमारे साथ चलिए, आप 1 मिनट हमारे चैनल पे बने रहिए। तो आइए आप भी देखिए, शिवानी फाइनली आ चुकी है, तो हम मिलते हैं उनसे, है ना। आइए। तो क्या बात है शिवानी, इतना सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठो। क्या बाबू बोलो। वो मैम आपसे कुछ बात करना था, आज फॉलोअप में गए थे ना, तो उसको लेकर के थोड़ा क्वेश्चन आया था मन में, इसलिए बात करना था। मतलब क्या क्वेश्चन? ट्रेनिंग में तुम नहीं समझ पाती है क्या? ट्रेनिंग में मतलब समझ पाते हैं, बट कुछ कुछ मतलब उनका बहुत सारा क्वेश्चन था, तो बहुत का जवाब दी और बहुत सारा मेरा रह गया था क्वेश्चन, जो कि हम जवाब नहीं दे पाए थे, इसलिए सोचिए आपसे थोड़ा सॉल्यूशन मांग लें। चलो अच्छा की, सब स्टूडेंट के अंदर यही हिम्मत नहीं होता है ना। सब स्टूडेंट क्या होता है, ट्रेनिंग लेता है ना, उसको समझ में भी आता है तो समझता है, नहीं समझ में आता है तो कॉपी रख देता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे मन में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तुम आई पूछने के लिए, है ना। तो चलो ये तो पूछ ही लेते हैं, अंदर जाके बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आई पानी वानी पीना? हाँ रेनू दी थी, हम पी लिए पानी। अच्छा, चाय वाय पीना है क्या? नहीं चाय नहीं पीनी। अच्छा, तो चलो अंदर जाके बात करते हैं। क्या अंदर जाके बात करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। चलो अंदर। मतलब लिखिए डायरी में। हाँ मैम हम लिखे, उनका जो क्वेश्चन था ना वो हम लिखे हैं। अच्छा, तो मतलब तुमको कैसा लगा जब तुम फॉलोअप में गई, तुमको मतलब तुम उनको सही आंसर नहीं दिए? हम उनको सही मतलब उनको आंसर बताया, बट हमको ऐसा लगा कि सटीक आंसर नहीं है जैसे उनको मिलना चाहिए था, सेटिस्फाइड नहीं हो पाया वो। तो मतलब क्या वो तुमको ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूज है? हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। अच्छा, देखो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको सही से जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर अगला क्या है, अगला समझ नहीं पाता है ना। तो कोई जो क्वेश्चन का तुम आंसर नहीं दे पाई, तुम लिखी है? दिखाओ क्या लिखी है। पहला है कि लड़की उतना दूर नहीं, लड़की को हम अपनी लड़की को उतना दूर नहीं भेजेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है अभी इंटर में पढ़ रही है। तीसरा है शादी के बाद जो होगा वो करेगी। और चौथा है जोड़ने वाला है, मेरी बेटी कहाँ कहाँ जाएगी। फिर पांचवा है पैसा नहीं है। तो ये सब का तुमको कैसा लगा कि जवाब वो आप देख रहे हैं? हम उनको इन सब का जवाब दिए, लेकिन फिर भी वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। तो ऐसा हमको लगा कि और अच्छे तरीके से इनको जवाब देना चाहिए था। अच्छा, 1 मिनट आप रुकिए। तो मैम जैसे कि वो बोली कि लड़की है उतना दूर हम नहीं भेजेंगे उनको, तो इसका सही आंसर मतलब क्या उनको बताना चाहिए था? तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है ना 4-5? हाँ यही है ना। हाँ। तुम जब भी पहला नंबर किसी का घर जाओ, हाँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा की क्वेश्चन सारा लिख ली है ना। तो क्वेश्चन लिखने के साथ साथ लास्ट में इस तरह से एक टाइप कर दो, ठीक है, ताकि इससे आगे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकती है। उनसे एक बार पूछ लो कि और आपके पास कोई सवाल है, तो वो ऑटोमेटिक बोलेगी कि नहीं। उसके बाद तुम सवाल का जवाब दो, ठीक है। हाँ। सबसे फर्स्ट सवाल क्या है, लड़की को हम उतना दूर नहीं भेजेंगे, यही बात ना। हाँ।
तो अगर लड़की को अगर उतना दूर नहीं भेजेंगे वो, तो कितना दूर भेजेंगे? अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं, मतलब उसके जो गार्जियन है, अगर वो बच्चे को पढ़ाई करवाएं, तो अगर वो मैट्रिक करवाए हैं ना, तो अपने आसपास के मार्केट से करवाए होंगे। अगर वो इंटर करवाए होंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट गए होंगे। अगर मतलब बीए करवाए होंगे या बीएससी करवाए होंगे तो यूनिवर्सिटी गए होंगे। यानी क्या स्टार्टिंग से तो वो घर से बाहर ही जा रहे हैं, इतना दूर की बात क्या है? अगर वो बच्ची अगर मतलब पढ़ाई कर रही है तो कल के दिन अगर उसका जॉब लगेगा, क्या वो जॉब करने दूर नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? उनको अच्छे से बताना है। और ये भी बताती कि अगर कल के दिन आप इनका शादी कीजिएगा आंटी, तो क्या गांव में ही कीजिएगा, आप दूर नहीं कीजिएगा? तो उस समय क्या बोलिएगा कि उतना दूर नहीं भेजेंगे। अगर आपकी बेटी जमालपुर की है तो आपका शादी लगेगा बच्ची का दिल्ली में, तो आपको दिल्ली भेजिएगा। क्यों भेजिएगा? क्योंकि शादी है ना। उसी तरह से यहाँ पे करियर की बात है, तो आपको इसलिए भेजना चाहिए। अब बात रही दूर की, तो हमारे पास स्टूडेंट लखीसराय, बलिया, बेगूसराय है ना, हरनौत, बिहार शरीफ से हमारे पास स्टूडेंट है ना। और ऐसे भी आज जो भी लड़की अपने फील्ड में आगे है उसको घर से बाहर निकलना पड़ता है ना। उसको घर से बाहर जाना पड़ता है। घर में क्या मिलता है बताओ? घर में क्या घर में कुछ मिलता है? तो आपको उनको बताना चाहिए कि घर में कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको अपनी बच्ची को आगे पढ़ाना है तो उनको बाहर भेजना होगा, है ना। उनको बाहर एजुकेशन देना होगा। और देखो बात रही ना इसमें कि उतना बाहर नहीं भेजेंगे, तो बात ये नहीं है। एक्चुअली ना गार्जियन डरते हैं। डरते क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि बेटी है, अगर बाहर भेजेंगे कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, है ना। कुछ मतलब उल्टा पुल्टा ना हो जाए, क्योंकि सब चाहे भाई हो पापा हो सबको डर लगता है कि मेरी बेटी है बाहर जाएगी तो उल्टा पुल्टा होगा तो मेरा बेइज्जती होगा। लेकिन उसको बताओ कि अंकल सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ उसको कट दिया जाता है, उसको एक तहजीब दिया जाता है ना, कि हमको कैसे रहना है, हमको कैसे मतलब क्या करना है। यानी बाहर जाने से कोई लड़की गलत नहीं हो जाती है। नहीं तो आज देखिए अपना जमालपुर की लड़की दिल्ली में जाके जॉब कर रही है, जमालपुर की लड़की कोलकाता में जाके जॉब कर रही कि नहीं बताओ? कर रही है कि नहीं? और जमालपुर की लड़की आज क्या नहीं कर रही यार, सब चीज कर रही है। तो आपकी बेटी क्यों नहीं कर सकती है? उसके पता है उसके जो मतलब पापा होते हैं डरते हैं, उनको लगता है अगर मेरी बेटी बाहर चली जाएगी कुछ हो जाएगा मेरा बेइज्जती होगा। उनको बताना कि जब हम भी घर से बाहर निकले हमारे पापा भी एक ही बात बोले कि माँ का बाप का पगड़ी, माँ का इज्जत, भाई का रुतबा एक लड़की के पास होता है ना। जब भी कोई लड़की बाहर निकलती थी तीनों चीज लेके निकलती है, और वही चीज हमको याद है। और यही चीज हमको मतलब सीनियर से भी सुनने को मौका मिला कि हम यहाँ से सिर्फ पैसा नहीं, पैसा के साथ साथ एक इज्जत कमा सकते हैं, है ना। और आज देखो आज जितनी सारी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रही है, क्या एक का भी गलत केस है? नहीं, है ना। यानी क्या गार्जियन डर से, तो डर को दूर करो, ऑटोमेटिक बोलेंगे आप मेरी बेटी को ले जाइए, है ना। तो पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं इंटर के बाद करेंगे, है ना। अभी पढ़ रही है इंटर के बाद करेंगे, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ना कि मतलब अभी नहीं इंटर के बाद करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर इंटर के बाद करेगी, अगर बाय द वे उसका मैट्रिक लेवल पे कोई जॉब लगा तो क्या बोलेंगे कि आप ज्वाइनिंग लेटर लेके चले जाइए, हम इंटर के बाद करेंगे? नहीं ना। तो आप उनको बताओ कि आंटी देखिए इनके पास एक तो पहला नंबर लड़की है, लड़का है नहीं कि बाद में उनको और 5 साल का टाइम मिलेगा, है ना। वो लड़की है, अगर वो लड़की है तो आज नहीं तो कल उसको जल्दी से अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। क्यों? मैट्रिक की, इंटर में गई लड़की, इंटर में लड़की जाने के बाद गार्जियन लड़का देखने लगता है शादी के लिए, तो उसको अपने पैर पे खड़ा होने का मौका मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो इसलिए उसको बताना है कि आंटी इसके बाद इनके पास समय नहीं रहेगा, इंटर के साथ करवाइए। और उसको बताना कि देखिए डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम थे ना, वो पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचते थे, पढ़ाई के साथ साथ नाव खेपते थे, पढ़ाई के साथ साथ अपने भाई का गुमटी चलाते थे, और आज वो मिसाइल मैन साइंटिस्ट थे, है ना। तो अगर आपकी बेटी सिर्फ पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई करने के साथ इस काम को क्यों नहीं कर सकती है? मात्र इस काम में कितना देर लग रहा है? मात्र 2 से 3 घंटा समय लग रहा है। यही तो 2 घंटा 3 घंटा उनको समय देना है ना। तो 2 घंटा 3 घंटा समय किसके पास नहीं होता है? जो लड़का लड़की फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सहेली से हंसी मजाक, है ना। उसके बाद क्या घर में बैठ करके समय बर्बाद जो ये सब करती है, वो क्या 2 घंटा समय नहीं दे सकती है? उसको एक चीज बताना, अगर आपके पास 24 घंटा समय है, 24 घंटा में आपकी बेटी क्या क्या करती है ना। देखना
अगर वो 4 से 5 घंटा सोती है, 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करती है ना, उसके बाद क्या, और वो घर का काम वाम भी करती है। इस तरह से तुम देखना सारा रूटीन निकालने के बाद उसके पास 2 से 3 घंटा समय बचता होगा, है ना। उसके बाद बोलना कि यही 2 से 3 घंटा में आपकी बच्ची बहुत अच्छा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जो लड़का लड़की इंटर में रहता है ना, उसके गार्जियन को डर लगता है कि मेन इसका इंटर ही है, अगर इंटर में कुछ हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो आगे का क्या होगा, यही है ना। तब उनको बताना कि आंटी देखिए, आपके बच्चे को पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर वहाँ पे जाएगी वहाँ पे भी इसको पढ़ाई ही सिखाया जाएगा, है ना। लेकिन वहाँ पे इसको कंप्यूटर लिटरेट किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाइएगा तो देखिए 2-3 से बच्चा कंप्यूटर सीखता है। अगर आपकी बच्ची इंटर में रहने के बाद भी अगर उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आपकी बच्ची 12 साल इस जमाने से पीछे है ना। तो आपको क्या लगता है, आपको कंप्यूटर नहीं सिखाना चाहिए, नई नॉलेज देना चाहिए। दूसरी नंबर, अगर आपकी बेटी इंटर कंप्लीट करने के बाद कोई फॉर्म भरेगी, ठीक है, उसको बोलेगा ऑनलाइन एग्जाम है ना, ये तो बोलेगा क्या कि अगर जो कहीं पे जॉब लगेगा उसके पास कंप्यूटर पे अगर काम खोजेगा, कंप्यूटर का नॉलेज रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा बताइए, कुछ होगा नहीं। इसलिए कंप्यूटर के साथ साथ करवाइए, ताकि इंटर के साथ साथ करवाइए, ताकि इंटर के बाद है ना उसके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज रहे, उसके पास इंटर का भी सर्टिफिकेट रहे, क्या अपना बाद में फिर आराम से सुपरवाइजर में काम कर सकती है। तो बात यहाँ पे इंटर की नहीं है, बात यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए। पहला जमाना चला गया, आजकल का जो स्टूडेंट है ना, जो टॉप भी करता है ना, एक दिन में अगर 4 से 5 घंटा पढ़ाई करता है तो टॉप करेगा। आपकी बच्ची कितना पढ़ाई करती है तो इस तरह से उनसे पूछना है, बात करना है ना जी। उसके बाद तीसरा क्या है, शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा, है ना। शादी के बाद जो होगा देखा जाएगा। तो उनसे तुम बोलती कि आंटी जानते हैं, ये बात आप बोले ना, ये बात हमें ना बहुत तकलीफ लगा। क्या लगा? बहुत तकलीफ लगा। ये बात बहुत तकलीफ लगा, आपको ये बात नहीं बोलना चाहिए, है ना, ये बात नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी के बाद जब आप इनके मम्मी पापा हैं, जब आप इनको अपने पैर पे खड़ा होने के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बाद करेगी, आप इनको जन्म दिए हैं, जो गार्जियन जन्म ही नहीं दिए हैं वो आपकी बेटी को अपने पैर पे खड़ा करवाएगी, करवाएंगे नहीं। तो आप कैसे बोलते हैं कि शादी के बाद करेगी? शादी के बाद एक लड़की क्या करती है, शादी होता है ना, ऑटोमेटिक है। एक जब घर गृहस्थी में वो जाती है तो फिर बेबी हो जाता है उनको, बेबी जब होता है उसको बड़ा होते होते 3 साल 4 साल समय लगता है। इसके बाद क्या होता है, एक बच्ची का पढ़ाई से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है ना। तो आपकी बच्ची शादी के बाद क्या करेगी? हाँ, कम ऐसा केसेस है जो 100 में 10% लड़की शादी के बाद भी कुछ कर रही है। मतलब बहुत कम ऐसे लड़कियां आप देखिए ना अपने गांव समाज में, बहुत कम लड़की है जो आज शादी के बाद कुछ कर रही है, कुछ कर पा रही है ना। क्यों? क्योंकि वो पूरा फैमिली मुलझ जाती है। तो अभी ना अपनी बेटी को ना शादी करवाने से पहले उसको अपने पैर पे खड़ा होने का मौका दीजिए। यही ना डर लगता है कि अपना जहाँ जाएगी, कहा घर में अगर कुछ होगा, उल्टा पुल्टा होगा तो भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, पापा बर्दाश्त नहीं करेगा, है? आप उसकी मम्मी, आप तो समझिए, अगर आप अपने पैर पे खड़ा रहते, आपको 2 रुपया भी दूसरा से मांगना पड़ता नहीं ना। तो आप जानते हैं आंटी, आप जो मतलब पैसा जमा करके रखिए ना फिक्स, कि दहेज देंगे, है ना, कानवाला देंगे, सोना का अंगूठी देंगे, चैन देंगे, बाइक देंगे, वो पैसा ना अपनी बेटी में लगा दीजिए। उसके बाद बेटी का शादी कीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको समझ में आएगा। जिसमें आप जाइएगा ना लड़का को गाल सकने के लिए, उसमें आप ऐसे नहीं जाइएगा, हंसते हंसते जाइएगा। आपको कैसा फील होगा पता है? आपको ऐसा लगेगा हम एक शेरनी की माँ है। क्या लगेगा कि नहीं, सच बताओ? है? हम एक शेरनी की माँ है ना। तो आपको नहीं लगता आंटी कि आपको अपनी बेटी को अपने पैर पे खड़ा करवाना चाहिए? तो शादी के बाद छोड़िए, शादी के बाद पहले करवाइए, है ना। शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी के बाद अपने पैर पे खड़ा रहेगी ना सास गारी देवे, ना चुस्की लेवे, ससुराल गेंदा फूल, है ना। इसलिए अपनी बेटी को शादी से पहले अपने पैर पे खड़ा करवाइए। समझे बात को? ये हमारी मैम बताई हमको, इस तरह से तुम उनको बताना। आज देखिए जो लड़की सक्सेसफुल है शादी से पहले, आज उसका कितना डिमांड है कि नहीं है? नहीं तो आप भी देखिए, आप इतना सुंदर लगते हैं देखने में, है ना। आपके पास भगवान क्या चीज का कमी दिया है?
आपका 5.5 फुट आप है ना, जंगल उंगल सब जाते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन आज आपको लोग वैल्यू नहीं देता है। आपके हस्बैंड भी आते होंगे ना कहीं से, अच्छों से खाना बना के रखते होंगे ना, तो हस्बैंड क्या बोलते हैं, नमक कम है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि वो आपका वैल्यू नहीं जानते हैं, वो आपका वैल्यू नहीं जानते हैं। और आप हीरो हीरोइन को देखिए, एसपी को देखिए, है ना, जब वो बाहर से आती है ना, लोग नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी खोलने के लिए लग जाता है ना। क्यों? क्योंकि शादी से पहले कुछ की है ना। शादी के बाद भी कर सकती है, लेकिन शादी के पहले उसको ज्यादा चांस मिलता है, वो ज्यादा फ्री होकर कर सकती है। शादी के बाद थोड़ा सा फैमिली में चली जाती है ना। तो इसलिए आंटी हम बताते हैं कि आप शादी से पहले उसका एडमिशन करवाइए, और हम उसके फुल्ली सपोर्ट है, और हम उनको एकदम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, है ना, एकदम सपोर्ट करेंगे। और हम लोग एकदम बड़ी बहन की तरह, छोटी बहन की तरह हम लोग हाथ से हाथ मिला करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बोलती है, बोलो ना जी ऐसा बोलेगी ना। हाँ, तो ऐसा तुम कल जाएगी सुबह में, तुम ऐसा आंसर दे के आएगी, ठीक है। हाँ उसके बाद लास्ट में क्या है, जोड़ने वाला है, ठीक है जी, यही ना है। हाँ। एक लास्ट में जोड़ने वाला है। जोड़ने वाला मतलब, अरे आज जोड़ने वाला का बात छोड़ दीजिए आंटी, जोड़ने वाला है ना, आज सब चीज जुड़ जुड़ के बना हुआ है। एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा। अगर आप आंटी नहीं रहते ना, अगर आप आंटी और अंकल नहीं रहते ना, आपकी बेटी भी नहीं आती, है ना। तो सब काम जुड़ जुड़ के होता है ना। पंखा चलता है उतार से जुड़ा हुआ है, ट्रेन चलती हो तो पटरी से जुड़ा हुआ है ना। बच्चा पढ़ता है तो टीचर से जुड़ा हुआ है। हम कोई भी काम करते हैं जुड़ जुड़ के करते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको खराब लग रहा है, यहाँ पे खराब इसीलिए लग रहा है ना कि बीच में पैसा आपको मिल रहा है, इसीलिए खराब लग रहा है। तो ऐसा कीजिएगा, पैसा आप हमको दे दीजिएगा, क्या पैसा आप हमको दे दीजिएगा, है ना, आप मत जोड़िएगा। अब बात रही जोड़ने की ना, है ना, तो आज पता है, हम जानते हैं जब हम 5 क्लास में भी पढ़े थे ना, एक चैप्टर था उंगली माल डाकू का, उसमें था तोड़ो नहीं जोड़ो। अच्छा सोचिए, अगर हम एक लड़की को अपने पैर पे खड़ा करें, ठीक है, अगर हम अगला के घर गए, है ना, उसको एजुकेशन के बारे में बताएं, उसको आईटी के बारे में बताएं, हेल्थ के बारे में बताएं, क्या हम खराब काम किए? नहीं ना। अगर हम अगला को बताएं, कुछ भी बताएं इस चीज के बारे में, हम खराब काम किए? नहीं। अगर आज कोई भी काम होता है ना, एक स्टूडेंट भी पढ़ने जाती है ना, तो अपने साथ 10 गो स्टूडेंट को लेके जाती है ना, उसको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? तो सब काम जुड़ जुड़ के होता है, लेकिन यहाँ पे लोग सोचता है जोड़ने वाला है। अगर आज इसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा ना, कल के दिन पछताइएगा। जानते हैं, मेरे दादाजी को ना बोला था कि नौकरी के लिए, मेरे दादाजी बोले थे कि हम नहीं करेंगे। कहा है, मेरा बाप का 30 बीघा खेत है, हम नौकरी करेंगे? उसमें नौकरी नहीं किए थे। आज देखिए नौकरी के लिए कितना डिमांड है, देखिए एक सीट के लिए एकदम दनादन देता है ना। उसी तरह से अगर आज आप ये चीज नहीं कीजिएगा ना, आने वाला दिन में ना 5 साल में ना कम से कम आपको 10 लाख रुपया लगेगा आपको सिर्फ एंट्री में, और आप बोलते हैं इस काम को नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका पहले एडमिशन हो, पहले करें, जोड़ने उड़ने वाला दिमाग को लगाइए। अब बात रही किसी को समझाना है, किसी को बताना है, तो हम इनके साथ रहेंगे, है ना, हम इनको सपोर्ट करेंगे, ये आगे बढ़ेगी और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। क्या जी। उसके बाद क्या है, पैसा नहीं है, ठीक है, लास्ट में क्या है, पैसा नहीं है। और आप लोग भी देखिए, जितने भी सारे हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन को पहले क्लियर करना है। जो पैसा वाला है ना, पैसा वाला को बाद में क्लियर करना है, ठीक है। अगर बात रही पैसे की, पैसा नहीं है, ठीक है, सिंपल बताओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए करना चाहिए, है ना। आप जो इतना देर से इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप डायरेक्ट नहीं पूछे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए हम शॉर्टकट गली से निकल रहे हैं, है ना। तो पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है ना, तो पैसा कमाने के लिए रास्ता बता रहे हैं। जानते हैं आंटी पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि एक अंकल कमाते हैं, क्या एक अंकल कमाते हैं, 10 गो फैमिली खाने वाला है, तो आपके घर में पैसा कैसे रहेगा? ये घर भी है ना आंटी, ये घर को मजबूत करने के लिए 10 गो पाया है ना, ताकि घर मजबूत रहे। और आपका फैमिली में 1 गो कमाने वाला है और 10 गो खाने वाला है, घर कैसे मजबूत होगा? इसलिए अगर आपकी बेटी अपने पैर पे खड़ा होगी ना, तो आपका घर भी मजबूत होगा, आपकी बच्ची का करियर मजबूत होगा। इसलिए पैसा का दिक्कत मत लगाइए। अच्छा बताइए, आपकी बेटी पढ़ने जाती है ना? पढ़ने जाती है कि नहीं? हाँ जाती है।
आपको पता है ना स्कूटी अभी 70,000 80,000 90,000 में देता है। अगर यही स्कूटी अगर 17,000 में देने लगे तो आप लीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल लेंगे। कैसे लीजिएगा? कहीं से भी पैसा इधर उधर से ला के मतलब किसी से मांग के लेके आए मतलब स्कूटी जरूर लेंगे। लीजिएगा ना? बिल्कुल लेंगे। हाँ, इसी तरह आप लीजिए। दूसरा नंबर आप ही बताइए, अगर कोई खेत है ना, हाँ। 1 बीघा खेत है जहाँ 10 कट्टा खेत है, पहले दे रहा था ज्यादा दाम में, है ना, अब कुछ ऐसा हुआ उसको जल्दी बेच करके बेटी की शादी करना वो निकल रहा है, ठीक है, हाँ। वो आपको कम दाम में दे रहा है, आप लीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल लेंगे। उस समय क्या बोलिएगा? मेरे पास पैसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। बोलिएगा नहीं। नहीं ना। अब तीसरा नंबर, अगर आप डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है, डॉक्टर के पास जाइएगा, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ है तो आप क्या बोलिएगा? डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर दीजिए, हम पैसा लेके आते हैं? नहीं। नहीं ना। नहीं। हाँ? और उसकी भी बड़ी बात क्या, अगर आज हम आपके घर आए, ठीक है आंटी, हाँ। अगर हम आपके घर आए तो आपकी बेटी की तरह है, अगर हम बाहर निकले, ठीक है, और आगे से कोई बाइक वाला आया और हमको ठोकते हुए चला गया, यानी कि मेरा पैर टूट गया, हम एक्सीडेंट हो गए, है ना, आपको क्या लगता है? आप हमको हॉस्पिटल नहीं ले जाइएगा? आप क्या बोलिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है? आप ले जाइएगा कि नहीं? बिल्कुल लेके जाएंगे। यहाँ तो हमारी, है ना, यहाँ हमारी हेल्थ की बात है, यहाँ पे हमारी पैर की बात है, यहाँ पे आपकी बेटी का करियर की बात है। तो आप एक बार 17,500 लगा तो दीजिए, उसके बाद आपकी बेटी का लाइफ देखिएगा, एकदम झिंगा लाला झकास हो जाएगा, है ना। शादी में रुपया गिन के नहीं देना पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख, 17,000 जो फिक्स वाला रुपया रखे है ना, 17,000 फिक्स वाला रुपया लाइए, बच्ची का एडमिशन करवाइए। आप देखिए हमारे संस्था से कितनी बच्ची आगे बढ़ रही है। मोनी माल्या है, उजाला है ना, स्वाति मैम है, नीलू दी है ना, निर्मा सिंघानिया है, स्वाति है, सत्या में, कितना लड़का लड़की आगे बढ़ रहा है। तो आपकी बेटी भी बहुत आगे बढ़ेगी, हमारा कमिटमेंट रहा, है ना। यस मैम। तो आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाइए आंटी, पैसा उसा का मत बोलिए। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या, आपके पास पैसा नहीं है ना? नहीं है, लेकिन आप कान में जो पहने हुए हैं वो सोना का है ना, हाँ। आप उसको भी बंधक रख के एडमिशन करवाइए। क्यों? हमारी एक स्टूडेंट उजाला, वो अपनी मम्मी के कान में रख के एडमिशन करवाई, अभी 4,700 इनकम कर रही है। और हम खुद 2 बकरी बेच करके, मेरे पापा 1 बैल बेच करके एडमिशन करवाए हैं, एक लड़की भूसा बेच के एडमिशन करवाई है ना। हाँ। एक लड़की ट्यूशन के पैसा जमा करती थी, मम्मी देती थी, ट्यूशन का पैसा से एडमिशन करवाई है। तो आपके भी पास कुछ पैसा होगा ना आंटी, है ना। हाँ। तो आप दीजिए ना आंटी, आप दीजिए, बच्ची का एकदम भविष्य झक्कास हो जाएगा। हाँ, समझी? जी। समझे आंटी? हाँ। और लास्ट में एक बात बोलते हैं, आप डरिए नहीं, ठीक है, आप डरिए नहीं, हमारा ना आपकी बेटी का साथ रहेगा, ठीक है। हाँ। जब तक हमारा सेंस है, जब तक हम पागल नहीं हुए और जब तक मेरा मृत्यु नहीं आया, हम आपकी बेटी के लिए खड़े हैं, है ना। आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाइए, हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से ना, हमारे जो सीनियर सर हैं पंकज सर, उनका लाइफ देखिएगा ना, गजब का है ना। हाँ। 4 व्हीलर है, सेंटर 2 को है, 100 पे है। आज उनका जो इनकम है ना 45-50 हजार के लगभग उसका इनकम है, सोचिए, है ना। तो आपकी भी बेटी आएगी, आप निर्मा सिंघानिया को देखिएगा ना, है कितना अच्छा बोलती है, कितना अच्छा स्टेज पे। आपको क्या लगता है निर्मा सिंघानिया की तरह नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए ना। हाँ। तो इसलिए अपनी बेटी को एडमिशन करवाइए, है ना। हाँ। अपनी बेटी के मत डरिए, बस एक बार आपका सरकार, तो उसके बाद देखिएगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा, है ना। और एडमिशन करवाइए, ठीक है ना। क्या बोले? शिवानी, सारा सवाल का जवाब मिला? हाँ मैम, आज मेरे अंदर जो भी सवाल था उसका एकदम सटीक आंसर मिला है। अब पता है शिवानी, कभी कभी ना दूसरा का भी सवाल अपना ही सवाल रहता है। तो अपना सवाल क्लियर करके रखना, ठीक है। Yes, ma'am. तो डीडी बनेगा ना? हाँ मैम, एकदम कंफर्म है कि मेरा डीडी बन जाएगा। अब तो मेरा कंफर्म हो गया है कि मेरा तो अब डीडी बना के ही आना है। आप लोग के मन में भी जो क्वेश्चन आता है वो आप मैम से पूछिए, इतना सटीक जवाब मिलेगा ना कि आप मतलब डीडी लिए बगैर वहाँ से आप हट ही नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा वो करेंगे ना कि आपको दिए बगैर आपको जाने ही नहीं देंगे, वहाँ से आप खाली हाथ आ ही नहीं पाइएगा। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पूछिए। और मैम एकदम मेरा क्वेश्चन को एकदम बहुत अच्छा से क्लियर किए। मेरे अंदर भी कुछ क्वेश्चन था, वो भी पूरा क्लियर हो चुका है। सो आप लोग भी अच्छे से क्लियर करिए और अच्छे से काम कीजिए। लास्ट में एक बात बता देते हैं कि जो भी हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको मैं इस तरह से वीडियो आपको बताती रहूं
और आप भी आगे बढ़ते रहे। सो थैंक यू स्मार्ट वैल्यू एंड सर्विस टीम। बाय।